जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने पूरी कौम के सामने फैसला सुना दिया। ये फैसला 62(1)(f के तहत था, यानी ताहयात नाअहल कोई होगा या नहीं होगा। और इसके ऊपर जो फैसला है वो बड़ा रिमार्केबल है। अब मियां नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ सकेंगे और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। अब मियां नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टरशिप के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब अब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या वाकई बनेंगे? ये हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और आज एक बार फिर लतीफ़ खोसा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा बुरा हुआ। उनसे जो भी सवाल पूछा जाता था लतीफ़ खोसा साहब के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फील्ड में ठीक ठाक किस्म की नालायक साबित हो रही है। क्यों नालायक साबित हो रही है ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और अब बल्ले का फैसला 10 जनवरी को होगा। 10 जनवरी को कहां होगा, कैसे होगा, यह भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटों का ऐलान कल करेगी। अब किस किस को टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, यह भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात दूसरी मरतबा मुस्तरद हो गए, कैसे, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। सबसे पहले चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी अहलिया की तरफ आते हैं। दोनों ने कागजात जमा करवाए थे। इनके कागजात आरोज ने मुस्तरद कर दिए थे। इसके बाद ये अपीलेंट कोर्ट में गए और वहां पे इन्होंने अपील की, लेकिन इस अपील की भी सुनाई नहीं हो सकी। और उनकी अहलिया के और चौधरी परवेज इलाही साहब दोनों के कागजात यहां से भी मुस्तरद हो गए। और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर नहीं दी, सफ़र ज़्यादा किए हैं लेकिन इन्होंने मेंशन कम किए। और इसके साथ साथ कुछ शेयर्स हैं इनके पास जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी डिक्लेरेशन भी अभी तक साबित नहीं हो सकी। तो इसलिए चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी अहलिया दोनों के कागजात फिर मुस्तरद हो चुके हैं। अब चौधरी परवेज इलाही साहब और इनकी अहलिया क्या करेंगी? ये दोनों अब हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अपील करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज इलाही साहब और इनकी बेगम इस बार इलेक्शन लड़ सकेंगी, क्योंकि अभी तक सरेदस्त कोई इस किस्म का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाइड, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। परवेज इलाही साहब डिस्क्वालीफाइड, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी ऑलमोस्ट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट डिस्क्वालीफाइड, ये भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो एक पहली सफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो तो ऑलमोस्ट उड़ गई। अब इनमें से शायद ही कोई शख्स होगा जो कौमी असम्बली पहुंच सके। फिर आज तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का केस था जेल के अंदर, और आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन बुशरा बीबी वहाँ जेल में पेश नहीं हो सकी। उनको बार बार बुलाया जाता रहा, उनके वकीलों से भी पूछा जाता रहा कि बुशरा बीबी कहाँ है, लेकिन वकला के पास भी कोई जवाब नहीं था। लिहाजा फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। कल कोशिश की जाएगी कि बुशरा बीबी साहिबा को जेल पहुंचाया जाए और वहां ट्रायल के अंदर उनको हाजिर करके फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। लेकिन अगर कल बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती, और ये याद रखिएगा ये अदालत अडयाला जेल के अंदर है, अगर बुशरा बीबी अडयाला जेल कल नहीं पहुंचती, अदालत में हाजिर नहीं होती, तो फिर इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और फिर पुलिस से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब कल का फैसला जो है वो बड़ा अहम होगा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अगर बुशरा बीबी पहुंच गई तो 190 मिलियन पाउंड का जो इशू है अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसका आपको पता ही होगा, उसमें यकीनन फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और फिर बुशरा बीबी को बहुत सारे मामलात का जवाब देना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि कल हम अपने टिकट्स जारी कर देंगे। फ़हरिस्तें तैयार हो गई हैं और इन फ़हरिस्तों के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो टिकट्स मिले हैं वो वकला को मिले हैं। तो पूरे पाकिस्तान में इस बार वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक वकला बरादरी से नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बावजूद टिकट्स जारी किए गए हैं। अब सवाल यह है कि ये वकला को टिकट्स क्यों दिए जा रहे हैं? उसकी वजह सिंपल ये है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि वकील वो लोग हैं जिनसे स्टेट मत्था लगाने के लिए तैयार नहीं है। स्टेट इनका सामना नहीं कर पा रही। मेरे सामने इस वक्त वारिस खड़ा है और वारिस इस बात पे मुस्कुरा रहा है। वारिस का ये कहना है कि नहीं, वकील भी हार जाएंगे, जबकि मैं इसको कह रहा हूँ कि नहीं, वकील इलेक्शन लड़ेंगे भी और बड़ी हद तक ये जीत भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या वकला वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या नहीं देंगे? ये वारिस को मैं कह रहा हूँ कि ये अभी बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सारे वकला ही अपनी पार्टी बदल लें और उसके बाद इमरान खान साहब अकेले रह जाएं। लेकिन
ये जो वकला को टिकट्स मिल रहे हैं, इससे इनकी पार्टी बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के नाराज़ हैं और उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर हमने वकीलों को ही टिकट देने थे तो फिर हमारी कुर्बानियाँ क्यों ली गई, इन्हें से कुर्बानियाँ ले लेते, इनको हम फीस भी देते रहे और फिर ये पार्टी में लेट भी दाखिल हुए और इसके बावजूद ये टिकट भी ले गए और फिर चेयरमैन की सीट के ऊपर भी बैठ गए, तो हमारी सियासत करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उठ रहा है, आने वाले दिनों में ये बार बार उठाया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई है, 10 जनवरी को बेंच बन गया है और 10 जनवरी को अब बल्ले के निशान के ऊपर फैसला होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। आज इनके वकला की कोशिश थी कि आज फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से सुन लें केस को, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा लोड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रश है, तो इस रश में हम ये फैसला नहीं कर सकते कि आपको फौरी तौर पर सुना जाए। तो लिहाजा 10 जनवरी की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई और उस दिन ये फैसला होगा कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि आपको पता होगा जो जैसे कि हम पिछले वीलॉग में बता चुके हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया है उमर हमीद साहब ने, और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खाते में डालिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जब इलेक्शन कमीशन के लोग जो इनके ज़ाहिर अरकान हैं, जब वो अडयाला जेल पहुंचे थे इमरान खान साहब की हेयरिंग के लिए, वहाँ पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस चल रहा था जिसमें फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब दोनों मुलव्वस पाए गए और इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पे धमकी लगाई थी कि मैं तुम सब लोगों को जानता हूँ, मैं तुम लोगों की शक्लों से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है तुम्हारे पीछे कौन है और कौन ये हरकत करवा रहा है तुमसे, लेकिन याद रखो कि जब मैं आऊँगा तो मैं तुम सब लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और तुम्हें फांसी भी लगाऊंगा। और जब इन्होंने धमकी दी तो उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे इमरान खान साहब के खाते में डाल रही है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को डरा दिया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी क्लेम कर रही है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन के और अरकान भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई बंदा नहीं बचेगा जो इलेक्शन करवा सके। ये बात दुरुस्त है या नहीं, ये आने वाले वीलॉग्स में हम बड़ी तफसील के साथ बयान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का आज भी केस था और वहाँ पे केस पूरी पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में सुना गया। लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे पेश हुए थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 76.18% कागजात जो हैं वो कबूल किए गए, मंजूर किए गए हैं, और सिर्फ 23.82% ऐसे कागजात हैं जो मुस्तरद हुए हैं। अब टोटल कागजात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए थे वो 2620 हैं। 2620 कागजात नामजदगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा हुए हैं, और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इतने कागजात किसी पार्टी ने जमा करवाए। अब जो मुस्तरद हैं उनकी तादाद 625 है। 625 कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं और 1996 कागजात के बारे में कहा जाता है कि वो मंजूर किए गए हैं। कौमी असम्बली के अंदर जो 598 कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और 245 मुस्तरद हुए हैं, और इन सब को अगर मिला के देखा जाए तो तकरीबन 76.18% कागजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर हुए। और जब ये अदाद-ओ-शुमार अदालत के सामने पेश किए गए तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से पूछा कि क्या ये अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका बार बार ये कहना था कि जो बड़े हमारे लीडर्स हैं, जो बड़े नामवर लोग हैं, उन सब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या हम इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दें कि वो तमाम नामवर लोग जिनके कागजात मुस्तरद हों सब के कागजात को एक्सेप्ट कर ले। तो इस पर ज़ाहिर लतीफ़ खोसा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि 3 MPO के तहत सिर्फ हमारी पार्टी है जिनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हम 3 MPO के तहत किसी को नहीं रोक सकते कि आप उसे गिरफ्तार करें। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसकी ज़मानत करवाएं या आप अदालत में जाएं। तो जब आप अदालत में जाते हैं वहाँ पे अगर स्टेट उस केस को स्टैंड नहीं कर पाती तो डेफिनेटली फिर आपके हक़ में फ़ैसला हो जाता है। लेकिन हम सरेदस ये ऑर्डर नहीं कर सकते कि 3 MPO को फ़ारिग कर दें, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का काम है। फिर उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी हमारे लोगों के छीने गए, तो उस पर उन्होंने कहा जी आपको इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करनी चाहिए थी। फिर लतीफ़ खोसा साहब से पूछा गया कि कितने जो कंप्लेंट से आपने की हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब के पास इसकी फ़िगर भी कोई मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने कहा जी कॉर्नर मीटिंग से इजाज़त नहीं दी जा रही, मेरे बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो फिर उसके ऊपर भी ज़ाहिर है फिर पूछा गया कि जनाब कोई आपके पास अदाद-ओ-शुमार हैं तो बताएं।
लेकिन लतीफ़ खोसर साहब के पास कोई दादोशुमार नहीं थे और इससे ये साबित हुआ कि लतीफ़ खोसर साहब बगैर तैयारी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और फिर पूरा पाकिस्तान इनका हशर देख रहा होता है। तो मेरी दरख्वास्त है लतीफ़ खोसर साहब से कि अब 3 दिन बाद दोबारा इसकी हेयरिंग होगी तो इस बार कम से कम बाकायदा कंक्रीट नॉलेज लेके पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हर चीज़ का सबूत लेके अदालत में जाएं ताकि इस तरह पार्टी की इज़्ज़त ख़राब ना हो। लतीफ़ खोसर साहब की भी ख़राब हो रही है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। इससे पता ये चल रहा है कि वकला भी इनकी तैयारी करके अदालतों में नहीं जाते। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली का फ़ैसला कॉलअदम करार दे दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। जहांगीर तरीन साहब को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। ये वो कानून था कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, ना इस्लाम के अंदर इसकी कोई जस्टिफिकेशन थी, ना आईने पाकिस्तान के अंदर इसकी जस्टिफिकेशन थी। लेकिन बहरहाल साकिब निसार साहब की मेहरबानी से ये ना सिर्फ एक ताहयात नहली की तलवार पूरे पाकिस्तान के अंदर लटक गई बल्कि इससे आइन का हुलिया भी बिगड़ गया। तो इसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुलिया दुरुस्त कर दिया। फ़ैसला अभी मैं पढ़ नहीं सका, मैं पूरी तफसील के साथ फ़ैसला पढ़ के सुबह इसके ऊपर नया वीलाग करूँगा और उसमें बड़ी डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि इस फैसले के नताइज आने वाले दिनों में क्या निकलेंगे। लेकिन बहरहाल आज के दिन ये महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाज़त मिल गई है। अब अगली मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर होंगे।